नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा संवाद। धनतेरस कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता अनुसार इस दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धनवंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। तभी से इस दिन को धनतेरस के रूप में मनाया जाने लगा। और यह भी मान्यता है कि धनवंतरी के प्रकट होने के ठीक 2 दिन बाद माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, जिस वजह से प्रतिवर्ष दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है और 2 दिन बाद दिवाली। ऐसी लोक मान्यता है कि इस दिन धातु की चीज़ें खरीदने से धन में 13 गुना बरकत होती है। धनतेरस के दिन देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर भगवान का भी पूजन किया जाता है। कुबेर महाराज के बारे में मान्यता है कि कलयुग में धनवान बनाने वाले यही हैं, क्योंकि कलयुग में धन का आगमन उल्टे सीधे तरीकों से ही होता है और कुबेर महाराज को उलट धंधे से धनवान बनाने वाला माना जाता है। और धनतेरस की शाम परिवार की मंगल कामना के लिए यम देवता के नाम से हम दीपक भी निकालते हैं शाम के समय। और धनतेरस पे अगर दिन या शाम के समय आप खरीदारी करने के लिए जाएं तो आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। इस दिन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, आयु की रक्षा के लिए भगवान धनवंतरी की उपासना करने का विधान है। मान्यता है इस दिन यम दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और पितृपक्ष के बाद पितर लोग जब पितर लौट कर जाते हैं तो पितरों का जो मार्ग है वह भी प्रकाशित हो जाता है, जिससे पितर देवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो धनतेरस के दिन क्या खरीदें कि आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। देखिए, इस दिन बहुत सारी चीज़ों को खरीदा जाता है और उनमें से सबसे पहला है खील बतासे और साथ ही चीनी के खिलौने। चीनी के रंग बिरंगे यानी गुलाबी, लाल, पीला, सादा, इस तरह से रंग बिरंगे खिलौने बनाकर मिलते हैं। उसमें हाथी, घोड़ा, बहुत सारी चीज़ें होती है, श्रीयंत्र बना हुआ। आप चीनी के खिलौने जरूर लाइएगा और खील बतासे, ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है इस दिन खरीदना। चांदी खरीदना धनतेरस के दिन विशेष शुभ माना जाता है। आप कुछ खरीदें या ना खरीदें, 1 ग्राम का ही सही पर एक सिक्का ले लीजिएगा। गणेश जी, लक्ष्मी जी अंकित हो तो और भी अच्छा। वैसे इस दिन बहुत सारे ऑफर भी होते हैं। आप अगर नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, पर एक धातु का बर्तन जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि धातु के यानी जैसे तांबा, पीतल, चांदी, ये सभी चीज़ें खरीदना अच्छा माना जाता है। लेकिन स्टील और लोहा मत लीजिएगा, ये अच्छा नहीं माना जाता धनतेरस के दिन खरीदना। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। वैसे बहुत सारे लोग गणेश जी, लक्ष्मी जी की सोने चांदी की मूर्ति लेते हैं, सिक्का लेते हैं, चांदी की पान सुपारी खरीदते हैं। तो आपकी मर्जी, आप जो लेना चाहते हैं, आपका पॉकेट जो अलाउ करे वही लें, पर बर्तन जरूर खरीदिएगा। और बर्तन जब आप खरीदें तो खाली बर्तन घर मत लाइएगा। बर्तन में हमेशा ही, जैसे आपने खील बतासे खरीदे, आपने मिठाई खरीदी, तो उसमें डाल कर लाइए। श्रीयंत्र, देखिए ये स्फटिक का श्रीयंत्र है। अगर आप चाहें तो अपने घर में इसी दिन लाकर स्थापित कर सकते हैं, अस्थाई धन के लिए, अस्थाई लक्ष्मी के लिए। अगर आप चाहें तो श्रीयंत्र अंक वाला भी मिलता है, क्योंकि स्फटिक का श्रीयंत्र में अगर थोड़ी भी गड़बड़ हो गई बनाने में तो उल्टा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सबसे अच्छा है अंक वाला श्रीयंत्र लाकर स्थापित करें। गोमती चक्र, ये जो गोमती चक्र है ये माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है, इसीलिए गोमती चक्र इस दिन खरीदने का विधान है। और इसको आप दीपावली की पूजा में इसके विशेष उपाय टोटके किए जाते हैं। और दीपावली के दिन जो दिया जलता है मुख्य दीपक, उसमें डाला भी जाता है। शंख, अगर आपके घर में पहले से है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप चाहें तो वामवर्ती शंख जो बजाया जाता है, मोती शंख, उसको भी बजाया जाता है। और दक्षिणावर्ती शंख जिसे स्थापित किया जाता है अस्थाई धन के लिए, क्योंकि शंख ऐसा माना जाता है समुद्र मंथन से ही निकला था और माँ लक्ष्मी का भाई है। पूजा के समय
अगर शंख 3 बार बजाया जाए तो घर के जो पॉजिटिव एनर्जी है वो बढ़ते हैं, आपके जीवन में उमंग आता है, खुशी आती है और नकारात्मक चीज़ें दूर हो जाती है। तो कौड़ी जो होता है वो भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुआ है और कौड़ी माँ लक्ष्मी को विशेष प्रिय है। याद रखिए कौड़ी बहुत तरह के होते हैं, जैसे सफ़ेद वाली कौड़ी, चित्ती कौड़ी, पीला कौड़ी। आपको लेना है पीले रंग की कौड़ी। पहले से घर में है तो आवश्यकता नहीं है लेना। अगर आपने पिछले साल रखा है तो उस पोटली को खोलिए, कौड़ी को निकालिए, गंगा जल डालकर शुद्ध कीजिए और फिर से उसी को पूजा कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बार बार खरीद के फेंकना नहीं चाहिए। यह है कमल गट्टा, कमल का पुष्प होता है ना, उसका ही बीज है और उसकी माला भी मिलती है और यूं ही भी मिलता है बीज। तो कम से कम 5 बीज लेते आइएगा, 2 लक्ष्मी जी की पूजा में अर्पित कीजिएगा, 2 धन की पोटली में डालिएगा और एक बस रहने दीजिए। ये कमल गट्टे का बीज अस्थाई संपत्ति को बढ़ाने वाला माना जाता है। यह है गुंजा, इसके बिना तो लक्ष्मी जी की पूजा ही अधूरी मानी जाती है, इसीलिए लाल गुंजा जरूर खरीद कर ले आइए। घर में पहले से है तो दोबारा से उसका यूज कर सकते हैं। गुंजा को धन में वृद्धि करने वाला माना जाता है। जब आप धन की पोटली बनाइएगा तो उसमें भी 2 दाने गुंजा का जरूर डालिएगा। आपके धन की पोटली जैसे बंद रहेगी वैसे ही धन वृद्धि होगा। मिट्टी का दीपक धनतेरस के दिन जरूर खरीदना चाहिए। भले ही आपके पास कितना भी पहले से पड़ा है, लेकिन पहले से जो है उसको आप पूरे घर में जलाइए। जो नई मिट्टी का दीपक खरीदिएगा उसको ही पूजा में यूज कीजिएगा। और यही है असली दीपावली मनाने का सुख। यही तो आपके जीवन में सौंधी खुशबू से आपका घर उजाला करेगा। नमक धनतेरस के दिन जरूर खरीदें और इसी खरीदे हुए नमक से आप पूरे दीपावली से लेकर भैया दूज तक 5 दिन तक खाना बनाएंगे। ये नमक पहले से जो नमक है उसको साइड में रखें, बाद में खाइएगा, पर 5 दिनों तक इसी फ्रेश नमक का यूज करें। और इस नमक का विशेष टोटका भी किया जाता है। हालांकि हल्दी के बिना तो माँ लक्ष्मी की पूजा अधूरी है, इसलिए हल्दी का प्रयोग माँ लक्ष्मी की पूजा में जरूर कीजिएगा। जब आप माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिएगा 2 गांठ हल्दी की पीले कपड़े में रखकर उन्हें अर्पित करें। भगवान गणेश को भी अर्पित करें और धन की पोटली में भी हल्दी डालने का विधान है। ऐसा करने से आपका गुरु बेहतर होता है। धनिया आप धनतेरस के दिन ही लाइए और धनिये का प्रयोग भी माँ लक्ष्मी की पूजा में होगा। और यही धनिया आप गमले में आपको थोड़ा सा बो देना है। जितना खूबसूरत उससे पेड़ उगेगा उतना ही ज़्यादा जीवन में धन आएगा और यही धनिया आपको सुख और समृद्धि भी देगा। तो धनिया के प्रयोग से आपका भाग्य बदल सकता है। धनतेरस के दिन झाड़ू लाने का विधान है, क्योंकि माना जाता है इस दिन अगर 1 या 3 की संख्या में झाड़ू आप लेकर आते हैं और इसी झाड़ू से आप यूज करते हैं, घर में झाड़ू लगाते हैं, लेकिन उसके पहले झाड़ू का पूजा करने का विधान है। झाड़ू के हैंडल पर सफ़ेद धागा या लाल मौली धागा बांधिए, थोड़े से कुमकुम अक्षत और पुष्प की पंखुड़ी डालिए और फिर इसको आप अगर दिन में पूजा करें तो झाड़ू लगाइए घर में, नहीं तो अगले दिन से लगाइएगा। और इस झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखें, झाड़ू वैसे भी ओपन नहीं रखा जाता। इस दिन बर्तन लाने का विधान है, तो आपके पास जैसा भी आप चाहें उस अनुसार कर सकते हैं। तो चलिए आप समझते हैं धनतेरस की पूजा कैसे करें। देखिए, धनतेरस के दिन शाम के समय उत्तर की ओर कुबेर और धनवंतरी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। दोनों के सामने एक मुखी घी का दीपक जलाएं, एक एक अलग अलग जलाइए। धनतेरस के दिन कुबेर महाराज को सफ़ेद मिठाई और धनवंतरी को पीली मिठाई अर्पित करें। इसके बाद चूंकि इस बार शुक्रवार को धनतेरस है, इसलिए ऐसे में सफ़ेद मिठाई जरूर अर्पित करें। फिर मंत्र होगा ओम रिंग कुबेराय नमः।
इसके बाद धन्वंतरी स्रोत का पाठ करें। पूजा के बाद दीपावली के दिन कुबेर जी को धन वाले स्थान पे रखें और धन्वंतरी को पूजा स्थान पर ही स्थापित करें। धनतेरस के दिन धन्वंतरी के पूजा के साथ नई झाड़ू का भी आपको पूजा करके सफाई करना है और शाम के समय दिया जलाइए। घर, दुकान, घर के बाहर, पास के मंदिर में, गौशाला में, नदी किनारे, इससे आपके जीवन में उजाला भरता है। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव।